सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से सफलता के साथ संपूर्ण कर रहे हैं। हाँ, जो सफलता सिर्फ आती है मेरे हिसाब से सच्चाई और प्यार से। तो इसी शुभकामना के साथ चलिए दोस्तों, आज की जो नन्हे इंसान की नन्ही कहानी है वो जान लेते हैं। हम पढ़ रहे थे रांची, और पिछले हफ्ते हम लोग छठा मतलब 6th चैप्टर हमने पढ़ा था, तो आज है हमारा 7th चैप्टर। तो चलिए देख लेते हैं कि टेंटें और उनके दोस्त लोग आज कहाँ तक पहुँचे और आज क्या देखने जा रहे हैं। तो शुरू करें। फिर से मिली श्रोता, कहानी बोली टेंटें, नन्हे इंसान की नन्ही कहानी। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। कहानी की शीर्षक है रांची, और आज का जो चैप्टर है वो है 7। पहले पर्व में हम लोग देखे हैं कि पहले 6 पर्व में हम लोग देखे हैं टेंटें लोग रांची घूमने जा रहे हैं, घूमने के लिए निकले हैं कॉलेज के सारे लोगों के साथ, सर और मैम लोगों के गाइडेंस में। तो वो लोग एक होटल में उठे हैं, वहाँ पर बहुत सारे मस्ती किए हैं और खूब सारे जगह जैसे टेगोर हिल्स, लेक, मेंटल असैलम, दसम फॉल्स, जोन्हा फॉल्स, हुड्रू फॉल्स, ये सारे देखे हैं। और फिर छठे अध्याय में हम लोग देखे हैं कि फिर वो लोग नेतार हाट, ये एक पहाड़ का नाम है, वहाँ पर जाने के लिए वो लोग निकले हैं। और उस पहाड़ के नीचे आके उनके बस उन नीचे उनकी जो टूरिस्ट बस है, जिस बस से वो लोग रवाना हुए थे, वो आके पहुंचा है। तो इसके बाद क्या हुआ, चलो देख लेते हैं। इसके बाद नेतरहाट की जो पहाड़ है उसके ऊपर जो छोटी सी आदिवासी लोगों की जो गांव है, वहाँ पर और उस तरफ मतलब उसके तरफ वो बस यात्रा शुरू कर दी। अब बस पहाड़ के ऊपर से मतलब पहाड़ को लपेटते हुए ऊपर चलना शुरू कर दिया। वो जो रास्ता है ना, वो उस रास्ते के दोनों तरफ ही खाई है, गहरी खाई, और बीच बीच में पहाड़ी पेड़ों की छाव दिखाई पड़ रहा था। कभी कभी तो पहाड़ के पीछे छुप रहा था, और उसके साइड से कभी कभी जब गुजर रहा था तो पता ही नहीं चल रहा था कि सामने है या नहीं है, रास्ता कहाँ है। तो ऐसे ही चलते चलते बस एक समय पहाड़ की सिर पे आके पहुंच गया। चलो पहुंच तो गया, अब और नहीं जाएगा। अब वहां से ही सारे लोग पद यात्रा के लिए निकल पड़े। तो सारे लोग नीचे उतर के पहाड़ के ऊपर से चलने लग गए। सबका लक्ष्य एक ही है, और क्या लक्ष्य है थोड़ी देर में हम जान लेंगे। लेकिन इस समय टेंडा लोग और एक चीज, लक्ष्य लक्ष्य नहीं बोलेंगे, और एक चीज वो लोग देखे। क्या देखे पता है? आसमानों के जो बादल हैं, आसमानों के नहीं, आसमान तो एक ही है। आसमान के जो बादलें हैं, उनकी छाया टेंटा लोगों के ऊपर गिर रही थी। सुंदर दिखने में है ना? कहीं पर धूप, कहीं पर छाँव, और वो भी छाँव अब तक पेड़ पौधों की, इंसानों की, बड़े बड़े ऊंची इमारतों की हम देखे हैं। आज तो यहाँ पर आकर देख लिए, बादलों की भी छाँव हमें प्यार से, बादलों की भी छाँव हमें प्यार से हग कर सकते हैं। तो इसके बाद वो ये सारे दृश्य देखकर ना उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, और टेंटें उस छाँव को फॉलो करने लगे, दौड़ने लगे। ऐसे ही छाँव और धूप के बीचों से सारे लोग अपने गंतव्य की तरफ चलने लगे। ये जो परिवेश है कितना शांत है, कितनी स्निग्ध है, कोलाहल विमुख है।
सिर्फ शाल, पौलाश, पाइन, शिमूल और कितने सारे नाम ना जाना हुआ पहाड़ी पेड़ों से भरे पड़े हैं। इस पहाड़ी ये जो सारे पहाड़ी पेड़ों के अंदर से मतलब बीचों से वो लोग जा रहे थे, जाते जाते टेंटा एक सुंदर सा कुछ उसे मिला तो वो उठा ली उसको अपने पास रखने के लिए एज ए सुवेनियर। तो सर देखकर बोले ये ना पाइन का फूल है। हम्म। तो टेंटा अपने पास रख ली। टेंटा उस ऊंची सी पहाड़ी गांव की स्थिति के स्वरूप उस पाइन की जो फूल है उसको अपने घर पे लाई थी बाद में। इस हरियाली में सारे लोग थोड़ी देर के लिए घूमे। इसके बाद सर सारे बच्चों को बोले कि चल हम लोग ना मिनी दार्जिलिंग देखने चलेंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद पहाड़ी जो समतल है उसको जब वो लोग क्रॉस कर लिए तो फिर वो लोग मतलब उन लोगों के पास सामने और एक पहाड़ आ गई, मतलब और एक ऊंचाई आ गई। और उसके ऊपर से भी वो लोग धीरे 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 उसके ऊपर सीढ़ी बनी हुई थी, उसके ऊपर से सारे लोग ऊपर चढ़ने लग गए। टेंटें और उनकी कुछ साथियाँ वो सारी लड़कियाँ थोड़ी आगे चल रहे थे। इतनी देर में एक मैम थी, उनकी जो 10-12 साल का जो एक नन्हा सा लड़का है वो अपनी माँ को बोला, माँ मैं उन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। मैम बोली ठीक है तुम उनके साथ जा सकते हो बेटा, लेकिन तुम और कहीं भी नहीं जाओगे, किसी भी तरफ नहीं जाओगे, सिर्फ उन लोगों के साथ ही आप जाओगे और सीढ़ी से ऊपर ही चढ़ोगे। तो चलो मैम से परमिशन लेकर वो बच्चा भी इन लोगों के साथ टैंटा लोगों के साथ हो लिए। अब टैंटा लोग बहुत अम, बहुत मस्ती मजाक में उस नन्हे से सदस्य को भी अपना बना लिए। सारे लोग मिलकर बतियाते बतियाते ऊपर चढ़ने लगे। और जहाँ तक ऐसे बतिया रहे थे ना तब तक सर बोले तुम लोग सीढ़ी से उठोगे तो चढ़ोगे तो ठीक है, लेकिन चढ़ने के बाद वहाँ पर रुक जाना, हम सारे लोग एक साथ फिर से चढ़ना चालू करेंगे। ठीक है भाई सर ने बोला है तो वो लोग भी मान लिए। वो लोग सीढ़ी से चढ़ के एकदम टॉप में पहुँच के वहाँ पर रुके रहे। रुके तो रहे थोड़ी देर नहीं, बहुत देर बाद सारे लोग वहाँ पर एक साथ मिले और फिर वो लोग चलने लगे। तो अब एक जगह मतलब उन लोगों का गंतव्य क्या है अभी तक हमने बोला नहीं है। हम बोलते हैं क्या वो लोग देखने जाएंगे, लेकिन इसी बीच वो अपने गंतव्य की तरफ थोड़े जाने से जाते जाते अचानक से नहीं बोलेंगे। सर बोले कि चलो ये जगह अच्छा है, यहाँ पर हम हमारा लंच कर लेते हैं। उस हरियाली में सुंदर सा छाँव में पेड़ों के छाँव में वो लोग बैठ के होटल से मिला हुआ या वहाँ से लाया हुआ जो सूखी लंच है वही वो लोग करने लगे। फिर उन लोगों के दिमाग में आया कि भाई हम लोग चलते चलते भी खा सकते हैं क्यों। तो ये सोचकर वो लोग थोड़ा सा खाए और थोड़ा सा अपने बैग में भी डाल लिए। हम्म। तो फिर जब सर बोले चलो अब सारे आगे बढ़ते हैं तो सारे लोग एक साथ चलने लगे। और थोड़ी देर बाद वो एक मन मुग्ध कर दृश्य के सामने आके खड़े हो गए। और ये जो मनमोहक दृश्य है यही था इन लोगों का गंतव्य। अब वो गंतव्य कितना सुंदर था पता है। जो सौंदर्य हम अपने मुंह की भाषा से प्रकाश नहीं कर सकते। जितना दूर देखो, जितना दूर आँख चल सकती है, उतना दूर सिर्फ पर्वत ही पर्वत, और पर्वत एक नहीं, पर्वतमाला जैसे तरंगों की तरह चारों तरफ विस्तृत है। और वो दिक् चक्रवाल को छूते हुए वो जो पूरा पर्वतमाला है उनको आसमान चूमे जा रहा है।
नयनाभिराम वो सौंदर्य, वो नीला आसमान उसे चूमे जा रहा है। टैं उस सुंदर दृश्य को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो अपने दोनों आँखों को, मन को भरने लग गया उस सौंदर्य से, उस प्रकृति के प्यार से। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगी तो वो सोची चलो यहाँ पर होटल से लाया हुआ जो केला है उसको खाते हैं, लेकिन फिर उसे वो जगह ना, वो साफ सुथरी, वो जो जहाँ पर कोई मालिन्य नहीं है, वो उस जगह को गंदा करने की इच्छा नहीं हुई। तो जो छिलका है वो छिलका वो फेंक नहीं पाया। वो अपने साथ बैग में लेकर होटल के जो डस्टबिन है वहाँ फेंकने के लिए लेके आए। तो सारे लोग वही जो सीनरी है, वो जो दृश्य है, वो जो प्रकृति है, उसके साथ जुड़ गए थे। तो अचानक से थोड़ी देर बाद सर बोले चलो अब हमें वापस भी जाना है। तो सारे लोग फिर से मुड़े और नीचे जाने की तैयारी कर लिए। धीरे 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 सारे लोग नीचे चलने लगे, नीचे उतरने लगे। अचानक से वो जो मैम का जो लड़का है ना, बच्चा, छोटा बच्चा, वो छोटा बालक, वो कहा, अब क्या कहा मुझे भी सही मायने में नहीं पता, वो तो हमें पता करना है, तो अगले हफ्ते हमें सुनना पड़ेगा। तो तब तक के लिए सारे लोग अच्छे से रहिए, लेकिन जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, बोलना चाहूँगी, बताना नहीं है, बोलना चाहूँगी कि प्रकृति जो है ना वो इतना सुंदर है, उसको गंदा करने की इच्छा तभी होती है जब हम प्रकृति से जुदा हो जाते हैं। सही अर्थ में हम सारे प्रकृति के ही अंश हैं और हम प्रकृति के सौंदर्य को वृद्धि करने के लिए ही यहाँ पर अस्तित्वमान हुए हैं। अगर लाइफ का और कोई मोटो नहीं समझ में आ रहा है आज हमको, सिर्फ चलिए एक बार आसमान देख लेते हैं, एक बार नदी या सूरज, उगते हुए सूरज को ही देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हम, हमारे अस्तित्व में ये सारी जो खुशियाँ हैं, ये सारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। चलिए अनुभव करने की एक बार कोशिश करते हैं एक साथ, उदित हुए सूर्योदय के साथ, ताकि हम खुश हो और हम सुंदर बने, हमारे चारों तरफ की जो प्रकृति है जो सुंदर है उसको भी सुंदर रखे और स्वस्थ रखे। तो टाटा।